कई बार क्या होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसके तो एग्जाम के अंदर नंबर कम हो जाते हैं, स्कोर बिल्कुल लो हो जाता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसका स्कोर यहां से यहां पहुंच जाता है। तो बात यह है कि उस वीक स्टूडेंट्स ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे उसने अपने स्कोर को 0 लेवल से 100 लेवल तक पहुंचा दिया, टॉप लेवल तक पहुंचा दिया। तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको टोटल 4 बातें बताने वाला है जिन्हें आपको फॉलो करना है एग्जाम से पहले। एग्जाम देते समय नहीं, एग्जाम से पहले फॉलो करना है। और 10 दिन की चीजें हैं, 10 दिन का चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आप भी उस एवरेज स्टूडेंट की तरह अपना स्कोर हाई कर पाओगे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। और अभी आप लोग के दिमाग में स्ट्रेस है, मेरे को पता है क्यों है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम सर के ऊपर है, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में आपको मैं केवल 4 बातें बताऊंगा, ज्यादा हाई लेवल की बातें नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेटेजी है जिन्हें आपको फॉलो करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, हम आपको जो भी चीजें बताते हैं ना भैया, हम ये नहीं कि उनको इधर उधर से ज्ञान बटोर कर आपको वैसे ही दे देते हैं, नहीं। हम जो भी चीजें आपको बताते हैं वो हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, हमारी खुद की जो लाइफ स्टोरी है, जो हम पढ़ाई करते थे उस समय 10th क्लास की और +2 क्लास की, हम वो सारी आपको बताते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 100% 100% जो है ये जो ट्रिक्स है ना, यूजफुल है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है कि सबसे हमने लिख रखे हैं आपके लिए ट्रिक, क्योंकि हमने ऐसे नहीं कि कुछ भी आया बोल दिया, नहीं, हम पहले खुद लिखते हैं इनको, बच्चों से पूछते हैं जो टॉपर बच्चे रहते हैं, तब कहीं जाकर हमें पता लगता है कि हाँ ये जो ट्रिक्स है ना, ये कॉमन ट्रिक्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती हैं। तो पहली ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिए, लिखकर रिवाइज करें। कई बच्चे कहते हैं सर लिखकर रिवाइज करें। देखिए, आपको अपने स्कूल में टीचर्स कहते भी होंगे कि बेटा लिखकर रिवाइज किया करो, ऐसे दोहराया मत करा करो माइंड के अंदर। उससे पता है क्या होता है, जब आपको पता है इस बात का कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, वहां पे आपको केवल लिखना ही लिखना है। अब आप लोग 3 घंटे तक लगातार लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर लिख लेंगे, लेकिन नहीं लिख पाओगे बेटा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अचानक से जब आप लिखने चालू करोगे ना 3 घंटे लगातार, आपने 10 दिन से पेन ही नहीं उठाया, बस रट रहे हो, अचानक से 3 घंटे आपको लगातार पेन चलाने को मिलेगा ना, तो आप लोग बिल्कुल उसमें थक जाओगे, आपसे नहीं चलेगा, आपके पेन होने लग जाएगा, हाथ नहीं चलेगा आपका। और दूसरी बात, आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो ना याद, उसको लिखकर याद करो। इससे आपका जो है लिखने से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी, और लिखने से जो बच्चा याद करता है ना, तो वो उसको लंबे समय तक याद रह जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं, लेकिन जब मेन टाइम आता है ना एग्जाम का, उसमें भूल जाते हैं। तो वो क्या थी, लिखकर रिवाइज नहीं किया। तो ये गलती आप कभी मत करो, हमेशा लिखकर रिवाइज करा करो। ठीक है, सेकंड हमारी जो टिप है इसमें वो देखिए, हमारा है पेपर आपको सोल्व करने हैं। यानी कि बात कर रहा हूं मैं PYQs की, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हरियाणा के अंदर तो क्या आता है कि रिवीजन पेपर होते हैं, और नॉर्मली जो राजस्थान के अंदर डेस्क वर्क होते हैं, उन्हें भरने से क्या होता है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, आपको क्या है कि 1 सप्ताह के अंदर कोई भी 2 मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं या सैंपल पेपर हैं, उन्हें आपको सोल्व करना है, जिससे आपको जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न पता लगेगा। और उससे आपका ये हो जाएगा कि मेरी टाइमिंग कितनी आ रही है, कि मैं एक पूरे क्वेश्चन पेपर को कितने मिनट में सोल्व कर सकता हूं। तो ये हमारी थी पेपर सोल्व करने की ट्रिक। इसमें देखिए, अगर 3 घंटे की परीक्षा है तो पूरा पेपर उतने ही समय में सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए, आपको पता है कि आपका जो परीक्षा होगा 3 घंटे की होगी, है ना, तो आपके पास जो सैंपल पेपर है एग्जाम से पहले आप उसको सोल्व करें, और आप ये देखिए कि क्या आप उसको भी 3 घंटे में सोल्व कर रहे हैं या 3 घंटे से कम कर रहे हैं। अगर 3 घंटे से कम में सोल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 घंटे से ज्यादा समय ले रहे हैं तो बहुत ही बेकार बात है आप लोगों के लिए। आपको अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। तो इसको आप माइंड में जचा कर रखें कि आप सैंपल पेपर जो है PYQ उठाकर देख सकते हैं, पिछले 3-4 सालों के PYQ हैं उनको आप देख सकते हैं। और बाकी अगर 10th क्लास के बच्चों को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमने वो वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको चेक कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, फॉर्मूले व ट्रिक्स आपको याद करने। देखिए,
स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जैसे हमारे पास केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, मैथ आ गया, भाई इनके अंदर आपके जो है मैथ के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं, उनमें आपके लगेंगे फॉर्मूले लगेंगे। तो या तो आप क्या कीजिए, सभी फॉर्मूलेस को एक पेपर के ऊपर उतार लीजिए, यानी कि एक कागज के ऊपर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नोट्स बनाने हैं आपको, सभी फॉर्मूलों को एक कागज के ऊपर इकट्ठा करके उतार लीजिए, जिससे आपका जो टाइम बचेगा, बार बार आप उनको दोहराओगे तो आपके जो फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए, रोज दिन में कम से कम 2 बार इन्हें रिवाइज करें, उन फॉर्मूलों को 2 बार रिवाइज करना है आपको। इसमें क्या होगा, परीक्षा के दौरान इन्हें याद करने में आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। देखिए, आपको जो फॉर्मूले है ना वो सारे के सारे याद करने हैं, पहले याद करने हैं आपको। एक पेपर जो कागज है, पेपर का जो है, उस पर आपको उतार लेना है और सभी को रोज याद करना है, जिससे आपके बेनिफिट क्या होगा कि जब आपके एग्जाम निकट आएंगे ना तो आपको उनको दोबारा दोहराने की आदत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि भाई 2 तक, जैसे 2 के बाद कितने आएंगे, आप कहोगे सर 3 आते हैं। मैं कहूंगा 42 के बाद कितने आते हैं, आपको सर 43 आते हैं ना। तो ये आपको कैसे याद हो गई? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। क्यों याद हुआ आपके? क्योंकि आप इन चीजों को रोज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज पढ़ रहे हैं, इनको कंसिस्टेंसी आपकी रोज बन रही है। उसी प्रकार से आप लोग अपने फॉर्मूलों को अगर एक कागज के ऊपर उतार लेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, रोज उनको देखते रहोगे। और मेन बात क्या है कि आप रोज है ना न्यूमेरिकल्स जो है, मैथ के क्वेश्चन है, उनका अभ्यास किया करो। और कौन से का अभ्यास करना है आपको? जिसमें ज्यादा जो फॉर्मूले लग रहे हैं, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करोगे ना उतने आपके फॉर्मूले माइंड में याद होते रहेंगे और आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम से पहले फॉर्मूलों को, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। फॉर्मूलों को एक कागज़ के ऊपर लिख लीजिए, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद अपनी जो लास्ट जो ट्रिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, आप उसको दिमाग के अंदर बिठा के रख लेना, वो है कि टाइमर के साथ रिवाइज करें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या करना है, आपको स्पेशल ट्रिक किसके लिए आती है? मैथ के क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, स्पेशली फॉर +2 क्लास के स्टूडेंट जो भाई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। क्यों? अगर मान लो बोर्ड एग्जाम पेपर देने गए हैं और उनको कोई न्यूमेरिकल्स मिल गया 6 नंबर का, उनको आता भी है, लेकिन उसको करने में उन्होंने अपना पूरा टाइम गंवा दिया, उनको नहीं पता मेरे को कितने समय में करना है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रिक है। आपको करना क्या है कि आप जैसे अपना जो अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप टाइमर में ये लगाकर चलिए कि मैं ये क्वेश्चन कितने मिनट में हल कर रहा हूं, कितने मिनट में हल कर रही हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये न्यूमेरिकल्स या ये क्वेश्चन जो है मैथ का, इसे मैं 2 मिनट में हल कर सकता हूं, 3 मिनट में हल कर सकता हूं। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। कई बच्चे कहते सर हमारा पेपर अधूरा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने ये जो ट्रिक है इसका फॉलो नहीं किया। और मैं आपको बेटा ये 10 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, इससे आपको एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख दूंगा, 90% से ऊपर लाकर दिखाऊंगा आपको, और मैं फिर से कमेंट करूंगा आपको कि हाँ सर मेरे बन गए 90 से ऊपर, तो वो बच्चा प्लीज अभी कमेंट करके मेरे को भी मोटिवेट करें, ताकि मैं सोचूं कि हाँ मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी कोई बच्चा फॉलो कर रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसी प्रकार से अपने शुभम भैया को फॉलो करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके भी नंबर जो हैं आसमान को छुएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।